हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि होमोनिम्स टाइप के हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है कंप्लेसेंट, और जो सेकंड वर्ड है वो भी कंप्लेसेंट साउंड ही कर रहा है, बट दोनों वर्ड डिफरेंट है, मीनिंग में भी, स्पेलिंग में भी, बस साउंड सेम कर रहे हैं क्योंकि ये होमोनिम वर्ड्स की जो भी आज की वो आप क्लासेस है होमोनिम्स वर्ड की है। तो सबसे पहला जो कंप्लेसेंट है जिसकी स्पेलिंग COMPLACENT है, इस कंप्लेसेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड होना होता है या कंटेंटेड होता है, या जिसको हम प्राउड ऑफ वन सेल्फ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि संतुष्ट होना, आत्मसंतुष्ट होना, वो कंप्लेसेंट है। तो इस कंप्लेसेंट को हम सेल्फ सेटिस्फाइड बोलते हैं, या तो आप कंटेंटेड बोलते हैं, या तो प्राउड ऑफ वन सेल्फ बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्मसंतुष्ट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई रिजल्ट आया है या फिर आपका कोई भी ऐसी अचीवमेंट है जिससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट, या जिसको बोलते हैं संतुष्ट है, नहीं हमने इतनी मेहनत करी थी, हमारे इतने मार्क्स आए, आप कंटेंटेड महसूस करते हैं, तो कंप्लेसेंट वर्ड भी आप लिख सकते हैं। सेकंड कंप्लेसेंट, इस कंप्लेसेंट को हम क्या कहते हैं, पोलाइट होना, जैसे बोलते हैं ना कि नम्र स्वभाव का होना, बहुत ही अच्छे स्वभाव का होना कंप्लेसेंट कहलाता है, जिसको हम पोलाइट नेचर का बोलते हैं। ठीक है। और अगर इसका अपोजिट बोले तो जो रूड हो, हार्श हो, कर्कश हो या फिर रूखा हो, उसको हम बोलेंगे। तो कंप्लेसेंट ये कभी भी आए, इसको हम बोलते हैं पोलाइट। ठीक है। इस एग्रीएबल, कोऑपरेटिव, ये सब भी बोल सकते हो, जिसका मतलब है मिलनसार या नम्र होना। तो दोनों कंप्लेसेंट वर्ड के डिफरेंट मतलब है। अगर ये वाला कंप्लेसेंट आए तो इसका मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है, और नीचे वाला आए तो इसका मतलब पोलाइट, एग्रीएबल, और मतलब जो भी आपको याद हो, नम्र, मिलनसार के लिए वो सब लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है काउंसिल, एंड अगेन है काउंसिल। ठीक है। दोनों ही सेम साउंड है, स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट है। अगर ये वाला काउंसिल आए, जिसको हम, आपने सुना होगा कैबिनेट या असेंबली, जिसको हम सदन कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि पॉलिटिक्स में मतलब कैबिनेट की मीटिंग है, या फिर ये असेंबली है जिसको हम सदन कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोल सकते हो, वो वाला काउंसिल ये है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, या जिसको हम असेंबली भी बोलते हैं, जिसको हम सदन बोलते हैं। और ये वाली काउंसिल कभी भी आए, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन देना, एडवाइस देना, किसी को भी आप जब डायरेक्शन देते हैं, किसी को सलाह देना, ये काउंसिल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल से, जब आपकी एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस आप क्लियर करते हैं, उसके बाद काउंसलिंग होती है, तो काउंसिल करना मतलब आपसे बातचीत करा जाता है, या फिर एडवाइस दी जाती है, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन जो भी दिया जाता है, उसको हम काउंसिल कह सकते हैं। सो ये कभी भी आए, इसको आप इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन कह सकते हैं, जिसको हम सलाह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है एस्से एंड एस्से, जैसे हम एस्से लिखते थे, लेटर लिखते थे। ठीक है। अब एस्से तो कॉम्पोजिशन जिसको बोल सकते हैं, कोई भी आप रचना जिसको बोलते हैं, कोई लिटरेचर, कोई भी थीसिस, ये सब एस्से में आते हैं। बट ये वाला एस्से कभी भी है, इसका मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन करना, रिव्यू करना, किसी भी चीज़ का निरीक्षण या जांच करना। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ है, जैसे इंस्पेक्शन करना, तो वो ये वाले एस्से को कहते हैं। यानी ASSAY वाला एस्से कभी आए, इसका मतलब होता है इवेल्युएट करना, या इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं, या जिसको रिव्यू करना बोलते हैं, जिसको हम जांच कहते हैं। ठीक है। और ये वाला ऐसे है तो आप कॉम्पोजिशन कह सकते हैं, अ पीस ऑफ कॉम्पोजिशन, या जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई भी लेख या कोई भी रचना कहते हैं। ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो होड है, एंड उसका अगेन जो है नेक्स्ट वो भी होड है, सेम साउंडिंग है, डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट स्पेलिंग है। ये वाला होड कभी भी है, इसका मतलब होता है झुंड, जिसको हम क्राउड, मॉब, गैंग, ग्रुप, ये सब बोल सकते हो। जैसे होता है ना कि बहुत लोगों का जो गैंग होता है, ग्रुप होता है, क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो ये होड कहलाता है। तो कभी ये वाला होड है, इसको हम क्राउड बोल सकते हैं, मॉब बोल सकते हैं, गैंग बोल सकते हैं, या आप ग्रुप भी बोल सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। अगर ये वाला होड आए, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ को स्टोर करना, या फिर किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जिसको हम बोलते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को एकत्र कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो वो वाला होड ये कहलाता है। HOARD वाला होड कभी भी आए, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर करना, कलेक्शन करना, या डिपॉजिट करना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जमा करना। सो ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखना, दोनों होड में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है इंजीनियस एंड इंजूनियस।
दोनों ही सेम सिमिलर साउंडिंग वर्ड है बट डिफरेंट मतलब है। जैसे हम जीनियस होना बोलते हैं कि बहुत जीनियस है, यानी सीधे तौर पे बोलते हैं बहुत क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, इनोवेटिव है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना कोई मतलब तेज तरार या चतुर जिसको बोलते हैं, तो वो इंजीनियस है। ये वाला इंजीनियस है, इसका क्या मतलब होगा? तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं, क्लेवर, इनोवेटिव, या आप इंटेलिजेंट बोल लो, जिसको हम चतुर तो बोलते ही हैं, ठीक है, बहुत तेज़ भी बोलते हैं। अगर ये वाला इंजीनियस है, इसका प्रोनाउंसिएशन इंजीनियस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल इनोसेंट सा हो, या फिर जैसे बोलते हैं ना बहुत शांत सा, भोला भाला सा, उसके लिए हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं। सो इसको आप सिंपल बोल सकते हैं, या तो इनोसेंट बोल सकते हैं, जिसको हम शांत या सरल या बहुत ज़्यादा भोला भाला जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेलस एंड जेलस। एंड जेलस वर्ड आप सभी जानते हैं, जेलसी बोलते हैं ना कि बहुत जेलस हो रहा है, यानी एनवियस या ग्रज जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या करना, जलन करना या डाह जिसको बोलते हैं, ये वाला जेलस है। इसका मतलब होता है एंथुजियास्टिक होना, पैशनेट होना, बहुत ज़्यादा आर्डेंट जिसको हम बोलते हैं, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा उत्साही होना, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए होता है ना कि बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, तो जेलस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम एंथुजियास्टिक बोलते हैं। या तो आप पैशनेट बोल लो, जिसको हम उत्साही बोलते हैं, किसी भी काम को करने की बहुत ज़्यादा चाह या उत्साह होना, एंथुजियास्टिक है। नेक्स्ट है जेलस इज एनवियस, या तो ग्रज जिसको बोलते हैं, जिसको हम ईर्ष्या बोलते हैं। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं सेम साउंडिंग वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट स्पेलिंग वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नॉटी, एंड अगेन उसका नेक्स्ट वर्ड है वो भी है नॉटी। बोथ आर सेम साउंडिंग वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। सो पहला वाला नॉटी कभी भी है जिसको हम बोलते हैं शरारती, जिसको हम मिसबिहेव बोल सकते हैं, रूड बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ना बहुत मिस्चीवियस होना। सो ये वाला नॉटी है तो उसको आप मिस्चीवियस कह सकते हैं, या तो मिसबिहेव्ड कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा रूड होना बोल सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, शरारती, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि नॉटी बच्चा है या फिर नॉटी है, उसका मतलब शरारती है। अगर ये वाला नॉटी है जिसके पहले आता है के, जिसमें के साइलेंट है, इस नॉटी का मतलब क्या होता है, जो इंट्रिकेट हो या डिफ़िकल्ट हो, जिसको हम पेचीदा बोलते हैं या थोड़ा कठिन हो, वो है ये वाला नॉटी। जैसे होता है ना नॉट, नॉट मतलब होती है गांठ। अगर ये नॉटी आया इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें इंट्रिकेट हो या जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुश्किल बोलते हैं। अगेन नेक्स्ट है इनसाइट एंड इनसाइट, INCITE, इनसाइट मतलब टू प्रोवोक, टू अराउज, टू अवेकन जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब होता है किसी को भी उकसाना या उत्तेजित करना या भड़काना जिसको बोलते हैं। एंड इनसाइट आए इसका मतलब होता है विज़न या परसेप्शन, या बोल सकते हो किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज या देखना, स्पष्ट देखना, ठीक है, क्लियर साइट, ये सब बोल सकते हो। तो इनसाइट का मतलब अराउज या इनसाइट तो है ही, प्रोवोक कर कह लो या अवेकन कह लो, उत्तेजित करना, ठीक है। इनसाइट मतलब विजन, परसेप्शन भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, समझ भी बोलते हैं, या कोई भी चीज़ स्पष्ट देखना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल एंड मेटल, ठीक है। अब मेटल हमने पढ़ा है जिसको हम धातु बोलते हैं, आयरन भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है, ये सारी चीज़ें जो होती है धातु जिसको बोलते हैं। एक मेटल है जिसको हम स्पिरिट कहते हैं या फिर करेज कहते हैं, जिसको हम साहस कहते हैं या फिर हिम्मत कहते हैं। तो सेम साउंडिंग है स्पेलिंग। अगर ये वाले मेटल आए तो आप इसको स्पिरिट तो कह सकते हो, करेज भी कह सकते हो, या जिसको हम साहस कहते हैं, ठीक है। ये वाला मेटल है जिसको हम आप जैसे आयरन कहते हो, जिंक कहते हो, मतलब क्या है, जिसको हम धातु कहते हैं, होता है ना धातु हिंदी में, तो वो वाला मेटल है, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है माइट, और उसके बाद भी माइट है। तो माइट, MITE, माइट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल थिंग, या फिर जिसको बिट बोलते हैं, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी बोल सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ें जो होती है वो माइट कहलाती है, जिसको हम कण भी कहते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत ही किसी चीज़ का कण है तो माइट है। तो MITE माइट मतलब बिट जिसको बोलते हैं, अ लिटिल अमाउंट बोल सकते हैं, या लिटिल थिंग बोल सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा जिसको हम कण बोलते हैं, या बहुत छोटा या छोटी वस्तु बोल सकते हो, छोटी चीज़ बोल सकते हो। ये वाला माइट है, MIGHT, माइट मतलब पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स, जिसको हम ताकत बोलते हैं या फिर हिम्मत बोलते हैं या फिर बलशाली होना बोलते हैं, कहलाता है, ठीक है। इस माइट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं,
या फोर्स बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं, जिसको हम शक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक और माइट है जिसको हम मॉडल वर्ब मे का पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको मतलब होता है सकना। जैसे मे हो ना, ही मे कम, वो आ सकता है, या फिर मे वर्ड हम मतलब यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब की तरह, उसका पास्ट टेंस माइट होता है। जैसे कैन का कुड होता है, ठीक है, उसी तरह मे का माइट होता है। तो ये भी एक याद रखना, माइट पास्ट ऑफ मे होता है, जो कि मॉडल वर्ब है, जिसका मतलब होता है सकना। तो ये तीन है माइट, तीनों का ये बेसिक डिफरेंस है। इन दोनों माइट में कंफ्यूजन है तो जिस तरीके से क्वेश्चन आए उस अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रैप एंड नेक्स्ट है रैप। अगर रैप RAP वाला है, इसका मतलब स्मार्ट ब्लो होता है, या हिट करना या स्ट्राइक करना, जिसको हम बोलते हैं ना मारना, सीधे तौर पे किसी को मारना। अगर ये वाला रैप है जिसके पहले W है एंड W साइलेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को इनफोल्ड कर देना, इनक्लोज कर देना या कवर अप कर देना, जिसको बोलते हैं ढक देना। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ये है रैप, जिसको हम बोलते हैं हिट करना, किसी को भी ब्लो करना या फिर स्ट्राइक करना, जिसको हम क्या बोलते हैं मारना सीधे तौर पे। ये वाला रैप है तो इनफोल्ड करना, कवर करना या इनक्लोज करना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ढकना। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है राइट। राइट एंड राइट, RITE, राइट मीन्स रिचुअल या सेरेमनी जिसको बोलते हैं, जिसको हम रस्म बोलते हैं। सेकंड राइट एंटोनिम ऑफ लेफ्ट। थर्ड राइट जिसको हम ट्रू या करेक्ट बोलते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ईजी वर्ड है। बट ये वाला राइट, इसको हम कभी आए, इसको हम सेरेमनी बोलते हैं या कोई भी रिचुअल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आप शुभ काम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, उसमें जो रस्में होती है तो आप बोलते हैं रिचुअल्स है। सेरेमनी है तो आप उसको राइट भी बोलते हैं, जिसको हम रस्म बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं एंटोनिम ऑफ लेफ्ट, जिसको हम दायां बायां जिसको बोलते हैं। ये राइट है जिसको हम ट्रू कहते हैं या तो करेक्ट कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सही। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।